हेलो हाय गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं बच्चों, कमेंट्स करके बताइएगा। जैसे कि बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, थंबनेल से आपने देख लिया होगा कि हम लोग जो बात करने वाले हैं कि क्लास 8th की हम लोग बात करेंगे, एनसीईआरटी की बात करेंगे। और बच्चों चैप्टर नंबर 1 है आपका, वो है रेशनल नंबर। क्लास 8th, क्लास 6 और 7th की बात करें तो 1.1 एक्सरसाइज ऑलरेडी आप सबने देख लिया होगा। हम बात करेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर। बच्चों रेशनल नंबर होते क्या हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ और नंबर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों नेचुरल नंबर क्या होते हैं, है ना, क्योंकि सबसे पहले आपको नंबर्स के बारे में पता होने चाहिए ना। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? जब हम काउंटिंग पढ़ते हैं ना, सब 1 2 3 4 5 अप टू डैश डैश इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी जो भी आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको सबको हमको क्या बोलते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर बोलते हैं ना, काउंटिंग वाले जो नंबर्स होते हैं। सेकंड नंबर पे बच्चों आता है आपका होल आता है। कौन सा नंबर आता है? होल नंबर्स। होल नंबर्स, ये होल नंबर सब क्या होते हैं बच्चों? अगर हम काउंटिंग नंबर में बच्चों जीरो भी ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें यहां पर? 0 1 2 3 4, ये सब क्या हो जाते हैं आपके? होल नंबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? होल नंबर। थर्ड नंबर पे बच्चों जो आपके आते हैं वो आते हैं इंटीजर। क्या आते हैं? इंटीजर। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर सबको पता है बच्चों, ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। फर्स्ट हो जाता है आपका पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड हो जाता है बच्चों आपका निगेटिव इंटीजर, और थर्ड आपका बच्चों हो जाता है जीरो इंटीजर। अब कहेंगे सर ये आते कहां से हैं? तो आप लोग देखेंगे ध्यान से, अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं बच्चों, ड्रॉ करूं, यहां जीरो होता है, इधर 1, इधर 2, इधर 2 अप टू डैश डैश डैश। बात समझ में आ गई आपकी? इधर -1, -2, -3, इधर डैश डैश डैश। बात समझ में आ गई? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर हो गया, और थर्ड भी हो गया आपका। इसके बाद हम लोग बच्चों चलेंगे यहां पर अपने फोर्थ पॉइंट पर, और हम जो बात करेंगे, जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नेम क्या है हमारा? रेशनल नंबर है। तो हम क्या बात करेंगे यहां पर? रेशनल नंबर की बात करेंगे। तो आइए देखें रेशनल नंबर की क्या बात करते हैं हम लोग। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। रेशनल नंबर्स, द फॉर्म ऑफ, लिख लीजिएगा डेफिनेशन, द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, P अपॉन Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। जो Q है यानी जो डिनोमिनेटर है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा, अगर 0 के इक्वल मान लीजिए हो जाएगा, तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, है ना। Q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। एग्जाम्पल में लिख देता हूं आपके लिए, 1/2, 2/5, 6/7 अप टू डैश डैश डैश। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके बन जाएंगे। ये हम लोगों ने बेसिक चीज़ों की जो बात करी है, जो एक आप लोगों को चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए, उनके बारे में हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया है। ठीक है, नंबर्स के बारे में बात करी है कि नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 यानी काउंटिंग नंबर। अगर हम इसमें जीरो इंक्लूड कर देते तो होल नंबर हो जाते हैं। होल के बाद इंटीजर आपके 3 टाइप के होते हैं जो हम लोग नंबर लाइन पे शो करते हैं, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। फोर्थ नंबर पे हम लोगों ने बात करी है रेशनल नंबर, जो कि हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो इसके बाद में हम सीधे अपने चैप्टर पर चलते हैं, और आखिर क्या क्या गिवन है चैप्टर्स में हम उसको देखें। आराम से आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिएगा सभी। नंबर्स तो और भी होते हैं, इवन होता है, ओ इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, है ना, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन्स, ये सारे आपके नंबर्स होते हैं। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पर, और सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे बच्चों, बात करेंगे किसकी? क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी की हम लोग बात करेंगे। और क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है आपको वो देखना है बच्चों। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है आपको वो देखना है। ठीक, सबसे पहले देखिए, आइए फर्स्ट पार्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए ध्यान से आपको समझना है बच्चों
कि जब भी कभी हम रेशनल नंबर में रेशनल को ऐड करेंगे तो नंबर हमेशा कैसा आएगा बच्चों, रेशनल ही आएगा। कैसा नंबर आएगा, रेशनल आएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं a/b में c/d बच्चों ऐड करता हूं तो हमेशा क्या आएगा बच्चों, रेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। और क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन और अंडर मल्टीप्लीकेशन तीनों में काम करती है, ध्यान रखिएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या, अंदर एडिशन यानी प्लस का साइन लगाया, अंडर सब्ट्रैक्शन तो माइनस लगा देंगे, आना तब भी रेशनल ही है, अंडर मल्टीप्लीकेशन आना तब भी क्या है, रेशनल ही है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, देखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, रेशनल। इसके बाद चलेंगे हम लोग क्लोजर के बाद में बच्चों कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी पर चलेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सेकंड नंबर। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर चलेंगे हम लोग। देखिए सब बच्चे, अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बच्चों क्या होती है वो आप लोगों को सबको देखना। देखिएगा, अगर मैं बच्चों a/b में c/d ऐड करता हूं ना, तो आप अगर c/d में a/b ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगी बच्चों, सेम आएंगे। दोनों आप ऐसा क्या आएंगे, सेम। अच्छा, मैं इस फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि चैप्टर का नेम हमारा रेशनल नंबर है, तो मैं फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर की फॉर्म में क्वेश्चंस इसके लिख रहा हूं। एग्जांपल को ध्यान से देखिएगा। तो a/b प्लस c/d हमेशा किसके इक्वल होगा, c/d प्लस a/b के इक्वल होगा। ठीक है, बात समझिएगा। सिर्फ प्रॉपर्टी पर आप लोगों को ध्यान देना है। इसके बाद अगर हम चलेंगे बच्चों कॉम्यूटेटिव के बाद, तो नेक्स्ट आएगी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, ये आपकी जो है अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन आपकी काम करेगी। ठीक है, ध्यान रखना है। थर्ड पार्ट पर चलें अगर हम लोग, थर्ड पार्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों को ध्यान देना है बच्चों। जैसे कि a प्लस बी प्लस सी होता है, उसी तरीके से a प्लस बी प्लस सी होगा। इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अंडर एडिशन काम करेगी, अंडर मल्टीप्लीकेशन काम करेगी। किसमें काम करेगी, अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लीकेशन में बच्चों ये काम करेगी। ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए जी, एसोसिएटिव के बाद चलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर अपने, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। किसकी बात करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है बच्चों, जैसे हम कोई रेशनल नंबर लेते हैं a/b और इसमें हम जीरो ऐड कर देते हैं। बात समझिएगा, a/b में अगर हम जीरो ऐड कर देते हैं तो हमेशा क्या आएगा बच्चों, a/b ही आएगा। और अगर जीरो में आप a/b ऐड करेंगे तब भी कितना आएगा, a/b ही आएगा। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो वो कौन है, यहाँ पर जीरो है। यानी आप किसी भी नंबर में अगर आप जीरो ऐड करते हैं तो हमेशा वही नंबर क्या आएगा, वो वापस आएगा। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, हम लोग बोलते हैं। आइएगा नेक्स्ट चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। चाहे तो इसको एडिटिव आइडेंटिटी भी बोल देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है, जैसे a/b है, आप 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमेशा क्या आएगा, a/b ही आएगा। और अगर आप 1 में a/b की मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी कितना आएगा, a/b ही आएगा। ये कुछ प्रॉपर्टी थी, आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा, और इनका ही हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलेंगे हम लोग अपनी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पर, और क्या कहता है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, हम उसको देखते हैं। ये कंप्यूटर जी क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगा देंगे सभी बच्चों के लिए, जैसे कि वो जल्दी से आराम से क्वेश्चंस को अपने समझ सके और आंसर हमें दे सके, क्योंकि बहुत सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है। सिंपल से हमारे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइएगा। और फर्स्ट में कह रहा है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन।
आपको प्रॉपर्टी का नेम लिखा है, और अंडर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन हमने सब बात कर ली है। मल्टीप्लीकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, पहला पार्ट आ जाइए, -4/5 इंटू 1 और 1 इंटू -4/5। अभी अभी मैंने आपसे बात करी थी, तो यहां पर जो 1 है वो क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। क्या है, 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है जी। सेकंड पार्ट पर आइएगा, देखिए क्या कहता है, कह रहा है -13/17 इंटू -2/7, -2/7 इंटू -13। इसलिए मैंने आपको सारी की सारी प्रॉपर्टी अभी लिखवाई हैं। तो क्या हो जाएगी बच्चों, ये होगी सर हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या वाली आपको याद होगी, A/B C/D इज इक्वल टू C/D इंटू A/B। ये अभी आपसे जब हमने बात करी थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, A/B है ये। चलो जी थर्ड पार्ट पे आओ बच्चों। थर्ड पार्ट में कह रहा है -19/29 इंटू 29/-19 और इक्वल टू में कितना कह रहा है, 1 कह रहा है बच्चों। क्या कह रहा है, 1। ये कौन सी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, देखो -19/29 था ना, यहाँ 29 अपॉन कितना कर दिया हमने, -19 कर दिया। इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी। बात समझ में आ गई होगी। थर्ड पार्ट भी हो गया, और भी है क्या, बस यही 3 पार्ट गिवन था, तीनों आराम से आप लोगों ने इनको सॉल्व कर दिए। बहुत सिंपल से आपके ये क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कहता है आज का हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग उसको देखेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आराम से नोट डाउन कर लेंगे आप सब। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, ये 2 है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। इसको रफ कर देते हैं ना, ओनली 3 क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। इसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज चलेगी 1.2 चलेगी, देखिएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर हमारा 2, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंटिन्यू कंप्यूट। देखिए क्या लिखा है, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। देखिए अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी लिख के दिखाई थी, क्या लिखी थी, A/B इंटू C/D इंटू E/F, ठीक है। और इक्वल टू में हमने लिखा था कि A/B इंटू C/D इंटू E/F। देखो ध्यान से, वही प्रॉपर्टी आ गई ना, वही प्रॉपर्टी आ गई ना। कौन सी है सर, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। ये ध्यान रखनी है प्रॉपर्टी आपको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ये आपको बताना है कि अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई के साइन लगे हैं तो अंडर मल्टीप्लीकेशन। बात समझ में आ गई होगी। सेकंड पार्ट क्वेश्चन हो गया, थर्ड पार्ट आइएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज। जब भी आप 2 नंबर्स की प्रोडक्ट करते हैं तो आपको ध्यान रखना है हमेशा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ऑलवेज अ रेशनल नंबर। बात समझ में आ गई क्या? सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, जब आप एडिशन करेंगे, मैं आपको सारे लॉजिक यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक्सरसाइज तो आपकी पूरी हो गई ना। अब सुनो ध्यान से, जब आप रेशनल में रेशनल को ऐड करेंगे तो हमेशा रेशनल आएगा, ठीक है। जब आप रेशनल में, सुनो ध्यान से, जब आप रेशनल में रेशनल को माइनस करेंगे तब भी क्या आएगा, रेशनल आएगा। जब आप रेशनल की रेशनल में प्रोडक्ट करेंगे तब भी रेशनल आएगा। जब आप रेशनल को डिवाइड करेंगे रेशनल से तब भी रेशनल आएगा। ये आपको प्रोडक्ट, कुछ रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना, हमेशा। और सुनिएगा, जब आप, ये तो रेशनल, चलो आपके कोर्स में रेशनल है नहीं, मैं आपको इरेशनल नहीं समझाऊंगा। तो फिलहाल ये आपकी एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट हो गई है।
और इसके बाद में जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। किसकी बात करेंगे बच्चों? 1.2 की बात करेंगे। कितने क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं बुक में, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए हाँ जी ठीक है, 1.2 करेंगे हम लोग इसके बाद में। चलिए तो आज के लिए बच्चों इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को। मिलते हैं 1.2 एक्सरसाइज में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक्स टू ऑल वाचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।